सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ट्रांसफार्मर। फिर शुरू करते हैं ट्रांसफार्मर। सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का इंट्रोडक्शन करेंगे। व्हाट इज़ ट्रांसफार्मर? ट्रांसफार्मर क्या होता है? आइए दोस्तों हम बताते हैं आपको ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है जो एसी को समान फ्रीक्वेंसी माने की आवृत्ति पर उच्च वोल्टेज से कम और कम वोल्टेज से उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर सकती है। दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि जैसे कि ट्रांसफार्मर है जो वो एनर्जी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करता है। की बात करते हैं माने के सिद्धांत की, जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को समझने के लिए पहले हम डायग्राम बनाते हैं। यह ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है। ये इसको हम कोर बोलते हैं। यह ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। जब हम प्राइमरी वाइंडिंग में करंट देते हैं तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। प्राइमरी वाइंडिंग का मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड के साथ कट हो जाता है या लिंक हो जाता है। 2, 3 दोनों के लिंक होने से ईएमएफ जनरेट होती है। ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। 1, 2, 3 इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हम टाइप्स की बात करते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, स्टेप अप, स्टेप डाउन। स्टेप अप की बात करते हैं, इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं। सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा उत्पन्न होता है। जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसमें जो ईएमएफ है वो भी ज़्यादा अमाउंट में हमारी प्रोड्यूस होगी। तो अगर ज़्यादा अमाउंट में हमारी ईएमएफ प्रोड्यूस होती है तो हम बोल सकते हैं जो उसकी आउटपुट होगी वो भी ज़्यादा होगी। हम बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हमारे जो हम बोल सकते हैं N1 दैट इज़ N2, मतलब हम बोल सकते हैं N1 इज़ लेस देन टू N2। तो हमारा जो हम बोल सकते हैं P1 इज़ लेस देन टू P2, मतलब वाइंडिंग, या S2 हम बोल सकते हैं, सॉरी S1, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग हमारी लेस देन रहेगी सेकेंडरी से। फिर हमारी जो E1 है, मतलब आपकी प्राइमरी जो EMF है वो भी लेस देन रहेगी सेकेंडरी से। हमारा जो नेक्स्ट है वो था हमारा स्टेप डाउन। स्टेप डाउन में क्या होता है, हमारी जो प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स होती है वो ज़्यादा होती हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी। मतलब कि हमारी जो E1 है वो ज़्यादा होगी E2 से। E1 इज़ ग्रेटर देन E2 एंड हमारी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो भी ग्रेटर देन होंगी N2 से। आपके पास एक कॉमन रिलेशन होता है जिससे आप क्या कर सकते हो, प्राइमरी वाइंडिंग का आपका ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स या नंबर ऑफ वोल्टेज। जो आपकी एक रिलेशन होता है वो क्या होता है, N2/N1 या V2/V1 या I1 बाय में I2 इज इक्वल टू K होता है। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप नंबर ऑफ टर्न्स या प्राइमरी वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज या प्राइमरी करंट या सेकेंडरी करंट आप लोग ईजिली निकाल सकते हैं। इसके लिए आप एक ईजी सा क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लो कि आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन क्या था कि आपके पास V1 वो है आपके पास 220 और V2 आपको पता नहीं है। जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में है वो आपके पास 20 है और सेकेंडरी में आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स 40 है। तो आपको ये पूछा कि उसकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या है। अभी आपने जो रिलेशन पढ़ा था उसमें क्या था, V2/V1 इज इक्वल टू N2/N1। अब आपके पास गिवन क्या है, V2
आपको निकालनी है तो V2 एज इट इज़, V1 आपको गिवन है 220 एंड N2 आपको दिया हुआ है 400 और N1 आपको दिया हुआ है 20। तो अभी कैलकुलेशन हम लोग इसकी करते हैं तो क्या हो गया 20, तो V2 इज इक्वल टू आपके पास आ गया 440। तो आपकी जो V2 या आउटपुट वोल्टेज आई है वो आपकी क्या है 440 वोल्ट। अभी आपने यहाँ पे एक चीज़ देखा कि जो आपकी N2 है वो ग्रेटर देन है N1 से, मतलब आपने देखा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स हमारी ज़्यादा है तो हमारी देखो इनपुट वोल्टेज 220 थी, तो आपकी आउटपुट वोल्टेज क्या हो गई 440। तो देखा आपने कि आपकी किस तरह से आपकी जो वोल्टेज है वो आपकी नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो बढ़ गई। थैंक यू।